तमिलनाडु का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं, बल्कि संविधान और गवर्नर की भूमिका पर सवाल बन चुका है। 243 सीटों वाली विधानसभा में किसी को बहुमत नहीं मिला। बहुमत के लिए चाहिए 118 सीटें, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनी विजय की टीवीके 108 सीटों के साथ। अब भारत में संवैधानिक परंपरा क्या कहती है? अगर किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो सबसे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका दिया जाता है सरकार बनाने का। मतलब विजय को बुलाना चाहिए था। फिर भी विजय 3 बार सरकार बनाने के लिए गवर्नर से मिले, लेकिन गवर्नर ने कहा पहले 118 विधायकों का सपोर्ट लेटर लाओ, तभी शपथ होगी। और यहीं से यह विवाद शुरू हुआ, क्योंकि सरकारिया कमीशन, पूंची कमीशन और विकेट चलैया कमीशन तीनों ने साफ कहा है कि अगर प्री पोल अलायंस नहीं हो तो दूसरी प्राथमिकता सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मिलनी चाहिए। यानी गवर्नर को विजय को बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए था। लेकिन यहाँ फ्लोर टेस्ट की जगह राजभवन में नंबर मांगे गए, और यह पहली बार नहीं हुआ। गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी बीजेपी को बुलाया गया। मणिपुर में कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें थी, फिर भी सरकार बीजेपी ने बनाई। लेकिन कर्नाटक में जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी तो गवर्नर ने 15 दिनों का समय दे दिया बहुमत साबित करने को। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और कहा बहुमत का फैसला सिर्फ विधानसभा के फ्लोर पर होगा, और समय की अवधि भी कम कर दी। एसआर बम्बई केस में भी सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है। मतलब लोकतंत्र में सरकार राजभवन में नहीं, विधानसभा में तय होगी। और यही वजह है कि तमिलनाडु का मामला अब सिर्फ राजनीति नहीं, संवैधानिक निष्पक्षता पर भी बड़ा सवाल बन चुका है।